हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ 10th क्लास का मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर 7 हमारा चल रहा है जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। आज हम उसकी 7.3 एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। बेटा 10th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 61 है। लेक्चर नंबर 60 के अंदर हमने 7.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। सो वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक वो इस चैनल पर न्यू हैं, सो बेटा उनसे गुजारिश है कि एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। दूसरा देखें, अगर तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी अगर 360, 480 या 720 पे करेंगे सो वाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर मिलेगा। लेक्चर को शुरू करते हैं। सो बेटा देखें 7.3 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा है कि लोकेट करें and also find positive and negative angle coterminal with each given angle। यानी मैंने कोटेशन पूरी नहीं लिखी, लेकिन करना हमने यही है कि इस एंगल को हमने, यानी कि इसके 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, इनको हमने लोकेट करना है कि ये क्वाड्रेंट में कहाँ पर लाई करते हैं। इसके साथ साथ हमने इसका पॉजिटिव और नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल भी बताना है। अब ये कोटर्मिनल का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सो बेटा ये मैंने आपके सामने लिखी है कि कोटर्मिनल एंगल किसे बोलते हैं। ऐसा एंगल, दो या दो से ज़्यादा ऐसे एंगल्स जो एक ही प्लेन के ऊपर वाक़या हों, जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है वो एक ही हो, सो ऐसे एंगल को कोटर्मिनल एंगल बोला जाता है। यानी 2 और मोर देन 2 एंगल्स with the same initial and terminal sides are called coterminal angle। For example, अगर आप इस डायग्राम को देखें, इसमें देखें, अगर हमने पॉजिटिव एंगल को शो करना हो सो बेटा यहाँ से ये इनिशियल साइड है, ये आप यहाँ से एंगल को शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर ये टर्मिनेट हो रही है। इट मीन्स कि ये और ये दोनों की इनिशियल और ये इसकी टर्मिनल साइड है। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर बनाया है और अगर हम दोबारा से घूमकर यहीं पे आ जाएं, ये देखें ना, यहाँ से यहाँ तक एंगल और बाकी अगर हम, ये तो पॉजिटिव एंगल के लिए आएगा, जबकि अगर इस डायग्राम के अंदर अगर आप ये बाकी वाली साइड अगर आप चेक करें तो ये वाली जो होगी वो नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल कहलाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाई है। यानी यहाँ से ये वापस जो आएगा ये नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल कहलाएगा, जबकि अगर आप क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे सो वो पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल कहलाएगा। सो यहाँ पे तो जस्ट आपने ये अगर बात को अपने ज़हन में बिठा लिया, सो अब आप इन क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे सो इससे हमने कैसे कोटर्मिनल एंगल्स बनाने हैं और इनको कैसे लोकेट करना है। सो इसको अगर आप देखें तो मैं भी आपके सामने इनको लोकेट करता हूँ और साथ में कोटर्मिनल और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को निकालता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट पार्ट है 170। अगर हम इसके 4 क्वाड्रेंट बेटा बनाते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 0 को लोकेट करते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360। अगर तो हमें पॉजिटिव एंगल लेना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी हमारे पास एंगल है 170। सो 170 अगर आप ख्याल करें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 से 90 तक का एंगल बनता है, जबकि 90 से आगे अगर जाएं मतलब 180 स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। सो 0 से अगर यहाँ तक आएंगे सो 180 एंगल होगा। सो अगर हम इसमें 170 को लोकेट करना चाहें तो किस क्वाड्रेंट में बेटा ये लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 170 जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर लोकेट करेगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे सो ये 180 के बराबर बन जाएगा लेकिन हमें तो 170 चाहिए। सो ये देखिए पॉजिटिव है, इट मीन्स पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल तो ये हमारा हुआ जो कि 170 है।
अब इसका नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल क्या होगा वो आपने यहाँ से वापस देखना है कि नेगेटिव इसका कितना बनता है। यानी पॉजिटिव आप इधर लिखें इसके साथ कि इसमें से पॉजिटिव कोटर्मिनल मिनल एंगल जो बन रहा है वो क्या होगा, वो आपने वो तो लोकेट कर लिया 170 है, ये नहीं आपने ये 170 दे दिया। जबकि नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल क्या होगा, आपने 360 में से देखें ना, एक पूरा राउंड अगर हम लगाते हैं सो टोटल राउंड जो होता है वो 360 के इक्वल होता है। अगर हम 360 में से ये 170 माइनस करते हैं तो वापस बेटा वो हमारा नेगेटिव जो होगा वो कोटर्मिनल एंगल आ जाएगा। यानी 360 में से मैं 170 निकाल देता हूँ। सो नेगेटिव यहाँ पर आप बाकायदा लिखेंगे कि नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल वो क्या होगा बेटा, वो आपने क्या करना है, वो आपके पास जस्ट आएगा -190 डिग्री। ये देखें पॉजिटिव इसमें आ गया 170, यानी यहाँ पर आप ये शो कर दें 170 डिग्री, और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो होगा वो -190 नीचे से हो जाएगा, यानी क्लॉकवाइज। सेम एज इट इज़ यहाँ पर देखें तो 780 है। सो 780 तो देखें अगर एक राउंड हम लगाते हैं, अगर देखें ज़रा चेक करें, ये 0 90 डिग्री 180 डिग्री 270 360, यानी एक सर्कल के अंदर अगर हम एक राउंड लगाते हैं तो वो तो 360 के बराबर होता है। जबकि ये एंगल तो हमें 780 के इक्वल गिवन है। इट मींस इसमें एक और राउंड लगेगा। अगर हम 360 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो 720 और है, यानी एक राउंड आपने लगाया जब तो यहाँ पर आए तो ये तो 360 के बराबर आया। जबकि एंगल जो गिवन है वो बेटा हमें 780 गिवन है। इट मींस देखें 360 का एक राउंड लगा और एक 360 का मज़ीद आपने राउंड लगाया, सो ये कितना हो गया, ये तो बन गया 720। जबकि इसमें देखें मज़ीद और कितना चाहिए, 60 डिग्री और अगर हम इसमें ऐड करेंगे सो वो हमारा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। सो देखें एक राउंड में और इसी के इर्द गिर्द लगाऊंगा और ये देखें ये मेरे पास आ गया 360 प्लस 360 720 डिग्री के इक्वल, लेकिन जो गिवन है वो 780 है। सो 60 मज़ीद इसमें आप अगर ऐड करेंगे सो वो आलमोस्ट यहाँ पर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सो ये वाला जो एंगल इसका कोटर्मिनल पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल होगा वो 60 होगा, मतलब 60 डिग्री। जबकि नेगेटिव अगर देखेंगे सो इधर आप लिख दें, चले मैं यहाँ पर अब सिम्बॉलिकली लिखूँगा। ये देखें पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल, ये आप समझ लें कोटर्मिनल एंगल है, ये किसके इक्वल होगा 60 डिग्री के। जबकि नेगेटिव अगर देखेंगे सो बेटा नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल जो आएगा वो -300 के होगा। यानी वो अगर आप यहाँ से वापस आते हैं इसी जगह पर सो बेटा देखें यहाँ से यहाँ तक आएंगे सो माइनस का एंगल बनेगा। सो 300 अगर आप क्लॉकवाइज लेते हैं और 60 ये वाला इसमें पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल इसमें ऐड होगा सो 360 का पूरा एक राउंड बन जाएगा। सो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसी के साथ थर्ड वाला पार्ट देखें। सो थर्ड वाले पार्ट के अंदर -100 गिवन है। सो -100 का क्या करेंगे, वही काम दोबारा से आप इसको लोकेट करना चाहें ज़रा, -100 है, देखिए ना। अब 0 क्या करेंगे, हम 0 नीचे लेंगे, -90 यहाँ पे आएगा, -180 -270 एंड -360। चूँकि अब हमें एंगल जो गिवन है वो -100 है, इसलिए हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज एंगल को लेकर चलेंगे। क्लॉकवाइज जो होगा वो आप नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर आएंगे सो पॉजिटिव एंगल कंसीडर होता है। अब -100 अगर देखें सो बेटा देखें फर्स्ट तो क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट 90 तक एंगल है। सो ये सेकंड क्वाड्रेंट मतलब इस हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सो 100 जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर लाई करेगा -100। जबकि ये तो नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल -100 है, इसमें पॉजिटिव क्या एंगल होगा। सो बेटा यहाँ से वापस अगर आप यहाँ तक देखेंगे सो पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल 260 होगा।
यानी आप लिखें पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल जो कि इक्वल होगा 100 निकल जाएगा, सो 260 डिग्री के, और नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल जो आएगा, कोटर्मिनल एंगल इज इक्वल टू -100 होगा। इसी के साथ इसका फोर्थ पार्ट देखें। सो फोर्थ पार्ट में भी बेटा आपने वही काम करना है। देखें नेगेटिव है, इट मीन्स नेगेटिव आप क्या करेंगे, 0, 90, -90, -180, -270 डिग्री एंड -360। अब अगर बेटा ख्याल करें तो देखें -360 यहाँ पर डिग्री लाई कर रहा है, जबकि एंगल हमें जो गिवन है वो 500 के लगभग है और वो माइनस में है। इट मीन्स कि 500 में से अगर 360 माइनस करते हैं तो मज़ीद हमें 140 का एंगल मज़ीद चाहिए। सो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 90 आ गया, मज़ीद 50, तो 50 बेटा इसमें लाई करेगा क्योंकि 90 से और 180 के दौरान यहाँ पर मतलब 90 का एंगल है। सो हमें 50 मज़ीद यहाँ से चाहिए। सो अगर हम इसका 500 का -500 का एक पूरा चक्कर लगा कर आएंगे, सो बेटा ये तो आपके पास होगा -360, हमें मज़ीद चाहिए 500, सो 140 आप और इसमें ऐड करेंगे, सो आपका वो कहीं यहाँ पर लाई करेगा। सो मैंने ये एक जस्ट बना दिया। अगर आप इसको करेंगे सो यहाँ पर आप लिख दें -500, लेकिन इसका अगर हम पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल लेंगे सो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक आए तरह। अब देखें यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल इसका क्या आया, -140। देखें ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो नेगेटिव एंगल बन रहा है वो 140 के इक्वल बन रहा है, जबकि ऊपर से अगर आए हम मतलब 360 में से हम 140 अगर माइनस कर दें, सो बाकी जो पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल आएगा वो हमारे पास क्या होगा, कोटर्मिनल एंगल जो होगा वो इक्वल टू आएगा 220 के, सो 220 डिग्री के। सो बेटा इन सब के ऊपर आपने डिग्री का साइन ज़रूर मेंशन करना है क्योंकि ये एंगल यहाँ पर हम लोकेट कर रहे हैं। सो एंगल के लिए ये डिग्री का साइन होना लाजमी है। सो इसका पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल जो होगा 220 होगा, जबकि नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल जो होगा वो -140 होगा यहाँ तक। सो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें जस्ट लोकेट करना था और कोटर्मिनल पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल हमने फाइंड करना था, सो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें। सो यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल लाइज। यानी हमने ये जो एंगल हमें गिवन है इनको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई करते हैं। सो यहाँ पर अगर देखें 156 है, सो बेटा क्वाड्रेंट अगर आप बना लें सो आपके लिए बहुत आसानी होगी ये बात को अंडरस्टूड करने में कि ये एंगल कहाँ पर लाई करेगा। देखें ये 156 है, सो पॉजिटिव में है, सो 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। जबकि ये देखें ये तो 156 है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री है, 90 से यहाँ तक 180 डिग्री है। सो ये जो एंगल है 156 ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा। सो अब आप इसे लिखेंगे 156 डिग्री लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी 90 और 180 के दौरान ये कहीं पे लाई करेगा। जस्ट आपने कुछ इस तरह से आंसर देना है। 318 है, सो 318 आप अगर इधर से ही देख लें सो बेटा देखें ये भी पॉजिटिव एंगल है, ये 360 डिग्री के इक्वल है। एक पूरा राउंड लगाएं, सो हमें तो चाहिए 318। सो देखें यहाँ से यहाँ तक आएंगे सो 270 होगा, लेकिन ये 318 है और लेस देन 360 है। इट मीन्स ये जो एंगल हमारा है ये आप लिखेंगे कि 318 डिग्री लाइज बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये एंगल लाई करेगा। इसी तरह से 572 है, ये भी पॉजिटिव एंगल है। सो अगर आप इसका एक राउंड लगाते हैं सो 360 के इक्वल है।
अगर आप इसे बेटा माइनस कर लें 360 इसमें से, मतलब 572 में से मैं माइनस करता हूँ 360, सो बेटा 212 बाकी मेरे पास आ रहा है। सो ये देखें, अगर 212 एक एंगल एक राउंड लगाया सो 360 के इक्वल आया, मज़ीद 212 चाहिए हमें। सो देखें यहाँ से यहाँ 180, सो 212 यहाँ पर लाई करेगा। सो आप लिखेंगे 180 और 270 के दौरान, सो आप लिखें 572 डिग्री लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री के दौरान ये वाला एंगल जो है वो लाई करेगा, जबकि -330 है। अब अगर आप इसी को देखें, अब तो पॉजिटिव एंगल ले रहे थे, चलें इसका अलहदा बना लेते हैं क्वाड्रेंट। अब आप चेक करें ज़रा, ये 0 -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री एंड -360 डिग्री। सो बेटा हमें देखें चाहिए 330 चाहिए। सो यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे एंगल को, सो वो हमारा एंगल कुछ यहाँ पर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि -330 डिग्री लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। यानी अब आप ये मत सोचें कि ये आपने तो एंगल इसको कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि 090 तो यहाँ पर लाई कर रहा है, लेकिन अगर हम इसकी एक्चुअल एंगल बनाएं, एक्चुअल इसका क्वाड्रेंट बनाएं, सो बेटा पॉजिटिव जो हमारा एंगल बनेगा वो 090, 180 और 270 कुछ इस तरह से बनेगा। ये तो मैंने आपको लोकेट करने के लिए ये माइनस में क्वाड्रेंट इसका बनाया, लेकिन बेसिकली तो इसका असूल तो यही है ना कि ये यहाँ पर ये 180 पॉजिटिव में, ये 270 और ये 360। सो ये हमारा एंगल जो लाई कर रहा है -330 वो 0 और 90 के दौरान यहाँ पर लाई करेगा। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, जिसमें जस्ट आपने ये एंगल बताना है कि कहाँ पर लाई करेगा। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी वही काम है जो इससे पिछले क्वेश्चन में है कि राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स, राइट योर आंसर्स इन रेडियन मेजर्स। यानी इसमें आपने रेडियन में आंसर देना है। सो वो दोस्त जिन्होंने इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, जिसमें हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा और रेडियन को डिग्री में, सो बेटा एक नज़र वो पिछले लेक्चर्स को, लेक्चर नंबर 60 को ज़रूर देखें। बल्कि लेक्चर नंबर अगर आप 7 क्लास के शुरू से देखेंगे सो इस चैप्टर की आपको बखूबी समझ आएगी। इसमें अगर आप क्वाड्रेंट को ही देखें, सो यहाँ पर मैं आपको ये लिख देता हूँ। देखें अगर रेडियन फॉर्म में हमने इसको ज़ाहिर करना हो सो ये 0 डिग्री होता है। यहाँ पर 90 एंगल को हम π/2 से डिनोट करते हैं, ये रेडियन फॉर्म में है। जबकि अगर 180 को डिनोट करना है सो जस्ट बेटा पाई से, 270 यहाँ पर लाई करता है तो वो इक्वल होगा 3/2 यानी 3π/2, और अगर 360 जो होगा वो 2π के इक्वल होगा। अब अगर आपने इनके भी वही एंगल बताने हैं कि कहाँ पर ये एंगल आपका लाई करेगा, देखें ना 0 से π/2 90 के इक्वल होगा, पाई जो होगा वो 180, 3π/2 जो होगा वो आपका 270, जबकि 2π जो होगा वो 360 के इक्वल होगा। अब अगर आप इसका π/3 है, इसको आपने लोकेट करना है, आपको पता नहीं चल रहा कि ये एंगल कितना है। सो बेटा आपने क्या करना है, आपने ये पाई को ये कंसीडर करना है, याद रखना है कि ये 180 डिग्री के बराबर है। सो 180 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, सो देखें क्या आएगा, सॉरी 3 6 आर 18, 60 डिग्री लाई कर रहा है, यानी 60 डिग्री इसका आंसर आ रहा है इस एंगल का। सो अगर आप ख्याल करें कि π/3 जो है वो इसमें से 6 कहाँ पर लाई कर रहा है, 60 डिग्री है, तो इट मीन्स वो 0 से π/2 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो आप इसको लिखेंगे कुछ इस तरह, π/3 लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, यानी 0 और π/2 के दौरान में ये आपका एंगल जो π/3 है जो कि इक्वल टू 60 डिग्री के होगा, ये यहाँ पर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह से यहाँ पर देखें, सो ये लिखा हुआ है 3
π/4। सो हम इस पाई की जगह लिखते हैं 180/4। सो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मतलब 180 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 4 से डिवाइड करें, 135 आ रहा है। सो 135 आपका यहाँ पर लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये पॉजिटिव में है, इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो इसका आंसर आप जस्ट ये लिखेंगे कि 3π/4 लाइज बिटवीन π/2 एंड पाई, यानी π/2 और पाई के दौरान यहाँ पर लाई करेगा ये एंगल आपका। अब माइनस में आ गया π/4। सो π/4 है 180 डिवाइडेड बाय 4। सो ये 45 है, जबकि माइनस में है तो इट मीन्स वो यहाँ पर लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो इसका आंसर आप क्या देंगे कि मैं यहाँ पर इसका चले यहीं पे लिख देता हूँ कि -π/4 लाइज, जस्ट आपने ये लिखना है कहाँ पर लाई करेगा, 3π/2 एंड 2π, यानी ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट बल्कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, क्योंकि ये -π/4 जो है ये 45 डिग्री के बराबर है। सो यहाँ पर लाई करेगा। यहाँ पर ख्याल करें, सो 3 × π है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 180, 540 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया हमने इसे, तो 135 आ रहा है। सो वो आप देखें नेगेटिव में है। सो ये देखें ये वो आपका यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी लेकिन अगर नेगेटिव में है सो आप यहाँ से आ रहे हैं, सो आप इसको लिखेंगे, चले ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ, -3π/4 लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2। सो बेटा ये इसके आंसर्स हैं। जस्ट आपने ये कोटेशन देनी है कि ये एंगल कहाँ पर लाई करेगा, और उसके क्लोजेस्ट एंगल्स को आपने बता देना है कि ये किन दो क्लोजेस्ट एंगल के दौरान लाई करेगा। सो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बेटा आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे आगे हमारी जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस शुरू हो रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली 6 हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। सो सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को अप्लाई करते हैं तो कहाँ पर कौन सा एंगल या किसका जो साइन है वो ग्रेटर देन 0 यानी नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। सो आपने याद रखना है, ये देखें इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या हैं, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब इन्हीं का रेसिप्रोकल अगर देखा जाए तो बेटा ये कोसेकेंट थीटा होगा। चलिए मैं इसी के साथ इस तरफ लिख देता हूँ, कोसेकेंट थीटा ये इसका रेसिप्रोकल है, इसका सेकेंट थीटा और टेन का कॉट थीटा, ये इनके रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पर जो है वो ग्रेटर देन 0, ये तमाम की तमाम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये तमाम ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स ऑल पॉजिटिव यहाँ पर होंगी। यानी पहले क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपको कोई रेशियो कुछ इस तरह से गिवन है कि साइन ग्रेटर देन 0, कॉस ग्रेटर देन 0, सो कौन सा क्वाड्रेंट है, सो बेटा आप इनसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 6 की 6 जो होंगी वो ग्रेटर देन 0 होंगी। इट मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही हैं, तमाम पॉजिटिव हैं। जबकि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आए सो इसमें आपने याद रखना है, इसमें जस्ट साइन थीटा और इसी का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव 0 से होंगे, यानी ग्रेटर देन 0 से होंगे। इट मीन्स ग्रेटर देन 0 से होने से मुराद ये है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, बाकी जो 4 बचेंगे वो इसमें नेगेटिव होंगे। जबकि थर्ड में
इसमें आपने याद रखना है कि इसमें टेन थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है और कॉट थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। बाकी जो चार बाकी बचेंगे वो यहाँ पर नेगेटिव होंगे। यहाँ पर आएंगे सो और यहाँ पर अगर चलेंगे सो यहाँ पर बेटा याद रखना है कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 है। अगर अब आपको पता चल गया है कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यहाँ पर टेन पॉजिटिव या उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल सेकेंड पॉजिटिव। इसको अगर आप किसी भी तरीके से याद रखना चाहें या अक्सर इस तरह से बच्चों ने छोटे छोटे से फार्मूले बनाए होते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज इस तरह से, या आप अगर उर्दू में या पंजाबी में याद रखना चाहें सो बेटा देखें इसमें से यानी कि ऑल पॉजिटिव से मतलब आप ए से स्कूल, एस फॉर स्कूल, टे फॉर टूर, चलिए मतलब इस तरह से भी अक्सर बना सकते हैं कोई भी फार्मूला कि यानी कि आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। इट मीन्स कि इनके रेसिप्रोकल भी वहाँ पर पॉजिटिव ही होंगे। अब अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर लिखा है साइन थीटा ग्रेटर देन 0, टेन थीटा लेस देन 0, यानी टेन थीटा नेगेटिव हो, साइन थीटा पॉजिटिव हो। सो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सो बेटा चेक करें सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा और बाकी जो चार रेशोज़ हैं वो नेगेटिव होंगी। सो आप इसको लिखेंगे जस्ट यही लिख दें सेकंड क्वाड्रेंट, या ये जो सवाल है यानी साइन ग्रेटर देन 0 और टेन लेस देन 0 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जस्ट ये आप लिख दे सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। जबकि यहाँ पर अगर आए तो देखें कॉज लेस देन 0, इट मीन्स कॉज नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव। सो बेटा ये ख्याल करें तो ये यहाँ पर लाई करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो रेशोज़ होंगी सिर्फ टेन पॉजिटिव है, बाकी जो दोनों है साइन और कॉज वो नेगेटिव होंगे। सो आप इधर लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के ये वाला जो रेशो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है। सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, साइन थीटा लेस देन 0, इट मीन्स देखें सीकेंट इसमें पॉजिटिव है, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का, तो वो देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। जबकि साइन थीटा लेस देन 0, सो बेटा इसका यहाँ पर देखें तो कॉस साइन थीटा जो है वो माइनस है। सो अब आप कह सकते हैं कि इसके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, यानी ये वाला जो रेशो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। कॉस थीटा लेस देन 0, टेन थीटा भी लेस देन 0 है। सो देखें कॉज और टेन ये फिर दोबारा से सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। सो ये आप इधर लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर जस्ट आपने ये देखें क्वाड्रेंट का आंसर देना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। यहाँ पर कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव 0, कॉस थीटा भी ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स दोनों पॉजिटिव हैं। सो बेटा दोनों आप अगर देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही हो सकता है। सो आप इधर लिखें कि ये दोनों जो रेशोज़ हैं वो लाई कर रही हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सो यहाँ पर अगर देखें साइन लेस देन 0, सीकेंट भी लेस देन 0 है। अब साइन और सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। सो यहाँ पर देखें सो साइन भी लेस देन 0 है, कॉस भी लेस देन 0 है, सॉरी सीकेंट बल्कि यहाँ पर सीकेंट पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है। सो यहाँ पर अगर साइन लेस देन 0 इट मीन साइन नेगेटिव, सीकेंट नेगेटिव, सिर्फ टेन जो है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। सो थर्ड क्वाड्रेंट, तो इनमें थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये दोनों जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, सिर्फ टेन थीटा ऐसा होगा जो ग्रेटर देन 0 होगा। सो अगर आप इन चीज़ों को समझ गए हैं कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्री 6 की 6 रेशो यहाँ पर पॉजिटिव होंगी, यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, यहाँ पर कॉस और सीकेंट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, बाकी जो चार रेशोज़ बचेंगी। सो इसके हिसाब से मैंने इनके क्वाड्रेंट यहाँ पर सिंप्लीफाई किए हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट देखें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। सो ये क्वेश्चन जो है ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अक्सर जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको देखें कॉज का जो थीटा एंगल है, यानी कॉज ये आप समझ लें कॉज है और ये थीटे से मुराद के यहाँ पर इसका एंगल गिवन है। अगर तो साइन
के एंगल में माइनस आ जाए या कॉस के एंगल में माइनस आ जाए या टेन के एंगल में माइनस का साइन एग्जिस्ट कर जाए। सो आपने बस ये याद रखना है कि कॉज का जो माइनस साइन है वो रिजॉल्व हो जाता है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि टेन और साइन का माइनस साइन जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा, वो उसके साथ ही आ जाएगा, यानी कि बाहर निकाल लेंगे उसे और कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अगर कॉज और इसका रेसिप्रोकल का ये भी ख्याल करना है। अब देखें ना, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, सो साइन का या कोसेकेंट का थीटे के साथ यानी उसके एंगल के साथ अगर माइनस साइन एग्जिस्ट करेगा सो वो उसे बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अगर कॉज या सीकेंट और इसके थीटे इसके एंगल के साथ भी माइनस साइन आ जाए सो बेटा ये जो होगा कॉस थीटा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव साइन उसके साथ नहीं आएगा क्योंकि कॉज उसको रिजॉल्व कर देता है। टेन थीटा और इसका दूसरा रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, इसके भी साइन के अंदर अगर इसके भी एंगल में अगर माइनस साइन आ जाए सो ये भी क्या होगा, ये भी साथ एज इट इज ही आ जाएगा और उसको आप बाहर निकाल लेंगे। अब ये बात अगर आपको समझ आ गई है सो अब अगर आप इसके साइन को देखते हुए कि सिर्फ कॉज और सीकेंट का साइन आपने रिजॉल्व करना है, बाकी अगर टेन या इसका रेसिप्रोकल कॉट के साथ अगर एंगल में माइनस आ रहा है सो बाहर निकाल लेंगे। सो देखें कॉस थीटा यहाँ पर पहले नंबर ही एग्जिस्ट कर गया और मैंने अभी बात की है कॉज के अगर एंगल में माइनस साइन आ जाएगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपने जस्ट पॉजिटिव आपने साइन पुट कर देना है कि ये पॉजिटिव कॉज 150 हो जाएगा। सेकंड साइन के एंगल के अंदर देखें -310 है सो बेटा ये साइन यहाँ बाहर निकाल लेंगे हम। यहाँ पर टेन है, टेन के एंगल के अंदर भी -210 है सो ये भी माइनस बाहर आ जाएगा। ये कॉट थीटा है सो ये भी टेन का रेसिप्रोकल है सो इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ पर सीकेंट जो है बेटा कॉज का रेसिप्रोकल है सो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कॉज का साइन आप रिजॉल्व करेंगे, बाकी जो होंगे उनका साइन एज इट इज़ आपने बाहर निकाल लेना है। सो इस क्वेश्चन को जस्ट आप बुक के ऊपर ही मेंशन कर दें कि ये प्लस माइनस कहाँ पे लगाएंगे। सो ये जो बात मैंने आपके सामने बयान की है कि जस्ट कॉज का जो माइनस साइन होगा उसके एंगल के साथ वो रिजॉल्व होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी टेन और साइन का जो माइनस अगर एंगल आ गया सो वो उसके साथ ही बाहर निकाल के एंगल से बाहर निकाल के इस तरह से लिख लेंगे। सो यहाँ पे आज का हम लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। टाइमिंग कुछ ज़्यादा होने की वजह से बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह हम ज़रूर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो उस लेक्चर को हासिल करने के लिए सो बेटा अगर तो अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उस लेक्चर को आप जल्द अज जल्द हासिल कर सकें। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।